क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम छठी क्लास के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या है? पादपों में पोषण। ठीक है, जैसे कि क्या है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। जो पौधे हैं वे अपना भोजन क्या है, स्वयं बनाते हैं। वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये भोजन के लिए क्या है, पादपों व जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये भोजन के लिए पादपों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सभी जीवों को वृद्धि, विकास एवं क्षतिग्रस्त बागों के रख रखाव व उनकी मरम्मत के लिए क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को क्या है, सभी जीवों को वृद्धि, विकास और क्षतिग्रस्त बागों को, उन जो भाग हैं उनके, जो चोटिल भाग, उनको उनके रख रखाव के लिए क्या है, उनकी मरम्मत के लिए क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भोजन से ही क्या है, ऊर्जा मिलती है। भोजन से ही क्या है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, सजीवों द्वारा अपने जो स्वास्थ्य है एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में क्या है आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, समझ आया कुछ? देखो दोबारा से, सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए क्या है, भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है बीजांकुर। बीजांकुर के पश्चात नवोद्भिद पादप मृदा से क्या है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित कर बड़े होते हैं। पादपों में सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकतानुसार क्या है, आवश्यकतानुसार इन्हें क्या है, मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वृहत मात्रिक पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, माइक्रो। तो ये क्या है, जैसे कि वृहत मात्रिक पोषक तत्व, इनको हम थोड़ा पढ़ेंगे भाई। पौधों को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जो वृहत मात्रिक पोषक तत्व है, पौधों को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जो पौधे हैं उनके ऊतकों में इनकी मात्रा क्या है, 2.0% से 4% तक पाई जाती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आदि। वृहत मात्रिक पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है। क्या? प्राथमिक पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटासियम। ये जो है, इसमें हरियाणा पुलिस के एसआई में क्वेश्चन आया था भाई। जो हरियाणा पुलिस का अब एग्जाम हुआ था एसआई का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था। तो प्राथमिक पोषक तत्व क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, एनपीके। ठीक है, और द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम है, फास्फोरस है एवं गंधक, CaP और S। ठीक है, उसके बाद पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पोषक तत्व सामान्यतः वातावरण से जल एवं वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जो सूक्ष्म जो मात्रिक पोषक तत्व है, मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों की क्या है, पादपों की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए अत्यल्प मात्रा में आवश्यकता
होती है। ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। पादप ऊतकों में इनकी क्या है उपस्थिति 0.2% से भी कम होती है। इनकी कमी से होने वाले पादप रोग हैं जो ग्रस्त हो जाते हैं, जो पौधे हैं जो इनके कमी से ग्रस्त हो जाते हैं, रोग होते हैं, तो उससे क्या है जिंक, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। क्या है पादप, दोबारा से देखते हैं, पादप ऊतकों में इनकी उपस्थिति से क्या है जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों की पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यंत मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जो ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है इनकी जो क्या है पादप ऊतकों में इनकी अगर कमी हो जाती है, इनकी उपस्थिति कितनी होती है 0.02% से भी कम होती है। ठीक है, इनकी उपस्थिति अगर इनकी इससे कमी हो जाए, इससे ज़्यादा कम हो जाए तो इसकी कमी होने पर क्या है पादप रोगग्रस्त हो जाते हैं। पादप क्या है रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। और क्या है जिंक, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, बोरान, मोलिब्डेनम, ठीक है, क्लोरीन, निकल और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं ये सभी। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, पोषक के आधार पर पादपों को स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी आदि भागों में बांटा गया है। स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो पादप है उनमें खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। जो पादप है उनके खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। दोबारा देखते हैं स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण इनकी पत्तियों में होता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र अर्थात रंध्रों, स्टोमाटा, जो रंध्रों है, रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, क्या है पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र, पत्ती जो है उसकी सतह पर क्या होते हैं सूक्ष्म छिद्र होते हैं अर्थात रंध्र भी बोलते हैं, जो कि क्या है वायु में, इन रंध्रों के द्वारा वायु में क्या है उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रवेश करती है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो तना है उसमें उपस्थित वहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो ये वहिकाएँ हैं, वहिकाएँ नली के समान होती है। ये वहिकाएँ क्या है नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाई, ये आया हुआ है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्या है, पत्तियों में एक हरा वर्णक पर्णहरित, ठीक है, क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का क्या है संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए क्या है प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। पर्णहरित को हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ठीक है, पर्णहरित क्या है भाई, सूर्य का प्रकाश है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश और कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है,
जल से ऑक्सीजन। उपरोक्त क्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है। जो उपरोक्त क्रिया इसमें क्या है, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है, वह ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, मुक्त होती है। यह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में, ठीक है, स्टार्च यानी मंड, स्टार्च में क्या है, रूपांतरित होकर पौधों में संग्रहित रहता है। ठीक है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का पूर्ण होना दर्शाता है। ठीक है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का पूर्ण होना दर्शाता है। स्टार्च युक्त पत्ती, स्टार्च युक्त जो पत्ती है वो क्या है, आयोडीन की बूंदे डालने पर, उस पर पत्ती पर क्या है, आयोडीन की अगर हम बूंदे डालें तो क्या होगा, पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाता है। दोबारा से देखते हैं, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति, किसमें, पत्ती में, किसकी उपस्थिति, स्टार्च की उपस्थिति, वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का पूर्ण होना दर्शाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, स्टार्च युक्त पत्ती पर अगर हम क्या करें, आयोडीन की कुछ बूंदे डालने पर क्या होगा, जो पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाता है। तो पत्ती का रंग क्या है, गहरा नीला हो जाता है। ठीक है, और क्या है, स्टार्च पर आयोडीन से यह परीक्षण स्टार्च परीक्षण कहलाता है। गीली दीवारों पर, तालाब या ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप दिखाई देते हैं। काई जैसे पादप दिखाई देते हैं। क्या, गली दीवारों पर, तालाब व ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे, काई लग जाती है वही, काई जैसे पादप दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। जो काई लग जाती है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, शैवाल। ठीक है, इनका रंग भी क्या है, हरा होता है, क्योंकि इनमें भी क्या है, क्लोरोफिल होता है। शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाते, जो शैवाल है वे अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, परजीवी। परजीवी जो है, जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन क्या है, स्वयं नहीं बना सकते, वे परजीवी कहलाते हैं। जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अमरबेल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, हमें अमरबेल क्या है, एक परजीवी है। अमर और परजीवी अपना भोजन अन्य पादपों से क्या है, प्राप्त करते, जिन्हें परपोषी भी कहते हैं। ठीक है, अन्य पादपों से प्राप्त करते हैं, जिन्हें परपोषी कहते हैं। उसके बाद है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यू कीटबक्सी पादप। इन पादपों की पत्तियां ढक्कन सहित गड्ढेनुमा संरचना में रहती है। ढक्कन सहित गड्ढेनुमा संरचना में रहती है, जिसमें अनेक रोम व पाचक रस होते हैं। जब कोई कीट इस गड्ढे में प्रवेश करता है तो रोम में फंस जाता है, वह पाचक रस द्वारा उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, वो एकदम से जकड़ लेते हैं। ठीक है, ग्रिप कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं वही। तो अन्य कीटभक्षी पादप ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी पादप आदि कीटभक्षी पादप दलदली अक्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में क्या है, नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में होती है।
ये पादप कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ये जो पादप है कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। उसके बाद क्या है, मृतजीवी। ब्रेड, अचार या अन्य कोई खाद्य वस्तु को अधिक समय तक नम व उष्ण स्थान पर रखने पर उस पर क्या है, हरे, भूरे या सफ़ेद रंग के धब्बे या रुई जैसी संरचना दिखाई देती है। मृतजीवी क्या है, ब्रेड, अचार या अन्य कोई खाद्य वस्तुओं को अधिक समय तक नम उष्ण स्थान पर रखने पर उस पर क्या हरे, भूरे रंग या सफ़ेद रंग के धब्बे या रुई जैसी संरचना दिखाई देती है, जो उस वस्तु को क्या है, अनुपयोगी बना देती है। भाई उपयोग के लायक नहीं छोड़ती, तो वो क्या है, कवक या फंजाई कहलाती है। फफूंद बोल देते हैं अब, फफूंद कहलाती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ जो पाचक रस है उनका स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे विलयन अपना भोजन के रूप में क्या है, अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। इस प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे क्या है, मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, मृतजीवी में इनमें भी क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। मृतजीवी में भी क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है। सॉरी भाई, जो ये इस प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधों में क्या है, ये पौधे क्या है, मृतजीवी कहलाते हैं। जो मृतजीवी है ये इनमें भी क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है भाई, इस जो जिसमें क्या है, जीव किसी मृत व एवं विघटित जैसे पदार्थों में पोषक तत्व इनमें प्राप्त करते हैं और मृतजीवी पोषण कहलाती है। लेकिन जो इस प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे हैं वो तो मृतजीवी कहलाते हैं, बट मृतजीवी में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि क्या है, इनमें म्यूकर, अगेरिकस, मोनोट्रापा आदि मृतजीवी पादप है। ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल है मृतजीवी के, म्यूकर, अगेरिकस, मोनोट्रापा आदि मृतजीवी पादप है। कवक व फंजाई चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों, नम व उष्ण स्थानों पर भी उगते हैं। इनकी वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु उपयुक्त होती है। इनकी वृद्धि के लिए क्या, वर्षा ऋतु उपयुक्त होती है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, एक शैवाल, दूसरा कवक। शैवाल में क्या है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक में नहीं। शैवाल में तो क्लोरोफिल होता है लेकिन कवक में नहीं होता। ठीक है, कवक शैवाल को आवास, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है। जो कवक शैवाल को आवास, जल व पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, वह शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन कार्बोहाइड्रेट कवक को देता है। ठीक है, पादपों को नाइट्रोजन की भी क्या आवश्यकता होती है।
जो पौधे हैं उनको क्या है, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये इसे सीधे गैसीय रूप में नहीं ले सकते। मिट्टी में उपस्थित कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदल देते हैं। इन यौगिकों को पादप है वो जल के साथ जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, पादप जो है नाइट्रोजन कहाँ से, जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है, राइजोबियम जीवाणु अपना भोजन। जो राइजोबियम जीवाणु हो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यह चना, मटर, मूंग, सेम, यह क्या है, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है। वह इनकी जड़ों से भोजन प्राप्त करता है।